से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे मिक्स पंच विद सुपर्णा। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने प्रोमो पे देख लिए होंगे, अंकिता लोखंडे और विक्की जैन का जो रिश्ता है उसके बारे में करण जौहर ने बहुत ही अच्छे से स्टेप लिया है, बहुत ही अच्छे से क्लास लगाया है। तो उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अंकिता जी का जो सासू माँ है, जो बाहर के आउटसाइड वर्ल्ड पे जो बात करे उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि उनका भी कुछ थॉट प्रोसेस है और मुझे लग रहा है कि वो जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करती है और उनका जो फैमिली है उसके ऊपर ही वो अपना जो बिहेवियर है वो दर्शाती है। तो उसके बारे में सब कुछ बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको जैसे पता है मेरा रिक्वेस्ट से जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो गाइज, विक्की भैया जो है, जिनका एक ड्रीम था कि नेशनल टेलीविजन पे आएंगे, जिनका ड्रीम था कि सब उनको जानेंगे, अंकिता लोखंडे के हस्बैंड के साइड नहीं, एज अ विक्की जैन लोग जानेंगे, तो वो तो सपना शायद पूरा हो चुका है। क्योंकि विक्की जैन का जो अलग से एक पर्सनालिटी है, शायद बिग बॉस पे नहीं आता तो वो चीज रिफ्लेक्ट नहीं होता। विक्की भैया का इंडिविजुअल पर्सनालिटी बोले तो यस, ही इज वेरी स्मार्ट, नॉट ओनली स्मार्ट, वो कनिंग भी है, वो अच्छा गेम भी प्ले कर रहा है, एज अ गेम प्रॉस्पर बहुत अच्छा बात करता है। बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ही बात करना डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विक्की भैया उसमें तो 10/10 है, लेकिन एज अ हस्बैंड 0। डेफिनेटली पूरा दुनिया बोल रहा है कि एज अ हस्बैंड उनका जो है 0 है। लेकिन मुझे एक चीज बहुत खराब लग रहा है कि उनका जो पति पत्नी है, पति पत्नी के बीच जो है उनका जो सासू माँ है, विक्की भैया का माँ जो है, आंटी जी फालतू में ट्रोल हो रही है। आंटी जी को ट्रोल करना, आंटी जी के बारे में गलत बोलना, मुझे लगता है गलत है। एज अ हस्बैंड उसका सपोर्ट करना चाहिए अपनी वाइफ की, अपने हस्बैंड अपने वाइफ के लिए स्टैंड लेना चाहिए। तो आंटी जी को गलत बोलकर कोई फायदा नहीं है। तो रीसेंट इंटरव्यू पे आंटी जी ने एक बहुत बड़ा कमेंट किया है। वो कमेंट क्या है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, ईशा एक बात बोली थी जब वो इसमें थे शो पे, कि विक्की ने जो है अंकिता को कही थी कि अंकिता एक इन्वेस्टमेंट है। तो उसी बात पे इंटरव्यूअर जब वो घर से निकले तो आंटी जी को पूछा कि इन्वेस्टमेंट है, इसका क्या है। तो आंटी जी, आई रियली डोंट नो, कि उनको शायद समझ नहीं आया कि वो कैमरा में है, या फिर उनको शायद समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रही है। तो उन्होंने बोल दिया, हाँ देखो भैया, अगर अंकिता के साथ मेरे विक्की का शादी नहीं होता तो विक्की कैसे यहाँ पर आ पाता। वो गए थे स्मार्ट जोड़ी पे, अभी वो है बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म पे, वो कैसे आता। वैसे तो मेरे विक्की के साथ बहुत लड़कियां थे, लेकिन नहीं, उसको बस अंकिता ही चाहिए था। तो वो मतलब इनडायरेक्टली, और एक्चुअली डायरेक्टली नॉट इनडायरेक्टली, वो डायरेक्टली ही गलत बात, अगर आपकी ये बात अगर आपके दिल में भी है तो आप कैसे ऐसे बोल सकते हो, जब आपको पता है कि हर जगह बिग बॉस ट्रेंडिंग पे है, आपकी वाइफ, आपकी बेटी का नाम, आपका नाम, आपका पूरा खानदान का नाम ड्रैग होगा। तो आंटी जी वो चीज शायद गलती से बोल दिया है, लेकिन वो तो सही बात बोल दिया है। तो बेसिकली विक्की का एक इन्वेस्टमेंट है अंकिता लोखंडे। अगर विक्की का पैसा का बात करें, विक्की का बहुत ज्यादा पैसा है, जैसा हम सबको पता है। फाइनेंशियली ही इज वेरी स्ट्रांग, लेकिन उसको एक लाइमलाइट चाहिए था, उसको भी फेमस होना था। आयशा तो वैसे ही बदनाम है, लेकिन सामर्थ विक्की के कम है। तो यही बात है, सामर्थ विक्की ये लोग लाइमलाइट के पीछे भागे। तो डेफिनेटली विक्की जो है यहाँ पर, एक्चुअली इसको तो इस बारे में तो नहीं पता, इंटरव्यू हुआ है जो आंटी ने गलती में बोल दिया है अपने दिल की बात, वो तो विक्की को नहीं पता, लेकिन विक्की को जो चीज पता है उसका स्टैंड लेना चाहिए। तो देखिए, जिस दिन अभी वीकेंड के वार पे इसीलिए बात उठेगा, क्योंकि हस्बैंड, एज अ हस्बैंड आप 0 हो, आप एज अ कपल इस शो पे एंटर किए हो, तो आपको वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो आपके वाइफ के साथ, और एक्चुअल में आप हो कैसे। वो चीज सिर्फ आपको नहीं, आपका फैमिली भी देख रहा है, आपका फैमिली को भी इम्पैक्ट करता है, साथ ही साथ उस लड़की की फैमिली को भी, एंड आपके वाइफ को भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। सो बेसिकली हुआ क्या था, जैसे कि आप लोगों को पता है,
कि वीकेंड के वार पे जैसे प्रोमो पे आए, करण जौहर जो बोले कि आपने इस बात को पूछा नहीं है, उसका मतलब ये है कि जब वो लोग थेरेपी रूम पे थे, मतलब आंटी जी और अंकिता, और जब आंटी ने कह दिया कि उनके फादर ने, मतलब फादर इन लॉ ने उनके मम्मी को कॉल करके बोले थे कि आप अपने पति को ऐसे ही पीटते थे, ऐसे ही मारते थे, उस बात को जब नेशनल टीवी पे बोल दिया और अंकिता हो गई थी बहुत ज्यादा अपसेट। यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूंगी, अंकिता के मम्मी को अगर इस साइड पे मैं देखूंगी ना, ये जो मैंने जितना भी फैमिली मेंबर आए, अंकिता की मम्मी भी थी बड़ी ही सेंसिबल लेडी, मुझे बहुत पसंद आया। वो इतना आंटी जो है इतना इतना सेंसिबल, देखी वो जानने के बाद, मतलब अंकिता थेरेपी रूप पे ऑलरेडी जान गई थी कि बाहर क्या हुआ है। जब वो आकर भी अपनी माँ को पूछ रही थी, उन आंटी बोल नहीं रही थी, जब तक उनको क्लैरिटी नहीं मिला कि ये बात बोल दिया गया है तब तक वो अपने साइड से नहीं बोल रही थी, क्योंकि उनको पता है कि वो नेशनल टीवी पे जाएगा। इवन बाहर भी वो उन्होंने जितना भी इंटरव्यूज दिया है ना, शी इज वेरी स्मार्ट एंड शी इज वेरी सेंसिबल, बहुत सोच समझकर हमेशा विकी के नाम को भी अच्छे बोला है, उसके अकॉर्डिंग ही बोली है। लेकिन जो है विकी की मम्मी जी है वहां पर गलत गई। अब विकी का जो क्लास लगेगा उसका रीजन ये है कि जब आंटी के साथ बात करके अंकिता बाहर आई थेरेपी रूम से, अंकिता बहुत सैड थी और थ्रू आउट द टाइम अंकिता बोले जा रही थी कि सॉरी ये हो गया मेरे साइड से, अगर हुआ है पापा को भी बोलना सॉरी, मैं ऐसे नहीं हूँ, आप लोग जानते हो, सॉरी सॉरी बहुत बार बोली। लेकिन एक बार भी विक्की नहीं पूछा कि क्या हुआ है भाई, तू क्यों सॉरी बोल रहा है किसी के सामने, तू मेरी वाइफ है ना। तो एक लड़की ने ये चीज बहुत चाहती है कि उनका जो हस्बैंड है उनके लिए स्टैंड ले। तो आपको शादी नहीं करना चाहिए अगर आप इतना नहीं कर सकते हो। मम्मी पापा है अपनी जगह, बट यू हैव टू मेंटेन इट, यू हैव टू बैलेंस इट। अगर बैलेंस ही नहीं है जिंदगी में तो आप शादी ही मत करो। आपकी जो वाइफ है वो अपने आपकी मम्मी को जाकर बार बार सॉरी 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 बोल रही है, भाई क्यों सॉरी बोल रही है, क्या हुआ है, क्या उसका बेस है, अगर तू सॉरी है मैं भी सॉरी हूँ, मेरा भी गलती है, मैंने तेरे लिए नहीं किया। तो ये सारी चीज हस्बैंड वाइफ के बीच होना चाहिए, जो कि विकी के साइड से नहीं है। अंकिता एज अ गेम प्रोस्पेक्ट में बार बार बोल रही हूँ, अंकिता मुझे बहुत हिपोक्रेट दिखती है, हमेशा शो ऑफ करती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, भारत माता हूँ, जो कि नहीं है। लेकिन एज अ वाइफ में अगर बात बोलूं, वो थ्रू आउट द सीजन जितना दिन भी शो चला, अभी तक अपने हस्बैंड का स्टैंड लिया है, अभी तक अपने हस्बैंड को ऐसा कोई भी चीज पे छोटा करना, डिसरेस्पेक्ट करना नहीं किया है। तो वो चीज विकी क्यों नहीं कर, नॉर्मल एक साथ 2-3 महीने हो, एक घर पे कोई झगड़ा हुआ है, अपना दिल का जो फ्रस्ट्रेशन है जो आपके घर पे क्लोज है उस पे जाकर बोल देना वो अलग बात है, लेकिन डिसरिस्पेक्ट का बात बोलो अंकिता कभी नहीं की अपने हस्बैंड को। तो ये चीज विकी का बहुत गलत जा रहा है और इसकी वजह से उसका भी गेम जो है अभी एंड मूवमेंट पे आकर बहुत डिप हो रहा है। क्योंकि अगर एज अ पर्सन आप एक अंडा लाओगे, एक जीरो होगे, तो लोग कहाँ के आपको वोट देंगे। बिकॉज अगेन वही चीज आ जाता है, इंडियन ऑडियंस है और हम इंडियंस का एक इमोशनल स्टैंड पॉइंट है, हम इमोशनली सोचते हैं, हर चीज हम प्रैक्टिकली नहीं सोचते हैं। आप अगर अपने वाइफ को डिसरिस्पेक्ट करोगे इट मीन्स आप डिजर्व नहीं करते हो लाइफ में कुछ भी, सिंपल एज दैट। तो उसी पे करण जौहर सर ने क्लास लिया है विकी का, करण जौहर सर ने। तो इस पे अब देखते हैं कि बहुत ही और एक वियर्ड बात है कि जब करण जौहर सर ने ये सब बोला उसके बाद भी वो अंदर जाकर अंकिता को बोल रही है कि तू हमारे लिए सोचकर बात नहीं करे। अगर भाई अपना भी गलती देखो, आप किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हो ना, 3 उंगली जो है अपने ऊपर रहता है। ये एक बहुत ही अच्छा लाइन शायद किसी ने कभी बोल दिया था जो कि मेरे दिमाग में अभी भी सेट है। अगर हम किसी के ऊपर एक उंगली उठाते 3 उंगली हमारी तरफ होता है, हम अपने ऊपर भी तो देखेंगे, हमारा भी गलती है। वो चीज विकी जो है नहीं कर रहे। तो यस वो गलत दिख रहा है। आपको इस मुद्दे में क्या कहना है जरूर कमेंट करके बताएगा, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप सहमत हो मुझसे तो जरूर बताएगा। एंड प्लीज मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरे लिए एक छोटे से काम, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।